हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, लेकिन मेथड सेम रहेगा जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे C2H6 की हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बताई जाएगी, इसी तरह से आप बाकी स्ट्रक्चर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी होता है बस, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी एक बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए, और वो क्या है? वैलेंसी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है ना, बहुत थोड़ा डाउट भी है वैलेंसी में, तो मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। और अगर डाउट नहीं है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दो कार्बन थोड़ा गैप से ऐसे दिखाने होते हैं, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है C2H6 की स्ट्रक्चर, तो दो कार्बन दिखाएंगे। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, यहां पर 6 आ रहे हैं। अब आपको डाउट क्या होता है ना, या बहुत सारे बच्चों को डाउट क्या होता है कि भाई किधर कितने कितने हम हाइड्रोजन लगाएं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2 CnH2n CnH2n - 2। इन तीन फार्मूले के अंदर ये जो n लिखा हुआ है ना, n मतलब क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कार्बन। तो इस नंबर ऑफ कार्बन को पुट करके देखना है और फिर चेक करना है कि हाइड्रोजन के टोटल नंबर कितने बैठ रहे हैं। चेक करके देखते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। अगर हम n के प्लेस पे 2 रखते हैं तो C2 मतलब ठीक है, लेकिन H यहां पर 6 होने चाहिए, तो 2 2 जा 4, पर ये तो 4 रह गए। इसका मतलब ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। अब इसको चेक करते हैं। यहां पर 2 रखा हमने तो C2 हो गया, तो 2 2 जा 4 - 2 मतलब सिर्फ 2 बचा, तो ये भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है। अब इसको चेक करते हैं। n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो C2 हो गया है, और यहां पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 2 मतलब 6। इसका मतलब ये फॉर्मूला यहां पर इस क्वेश्चन के लिए फिट बैठ रहा है। और ये जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्केन का। किसका जनरल फॉर्मूला है ये? एल्केन का। और एल्केन के अंदर क्या होता है? हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलता है आपको, ठीक है। तो कार्बन कार्बन से कैसे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड के जरिए। इसका मतलब यहां पर हमें क्या लगाना होगा? एक एक डॉट को, क्योंकि एक बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? एक डॉट लेफ्ट और एक डॉट राइट, इनके मिलने से ही क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई। अब इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर आ गया है, बाकी 3 बचते हैं, उनको आप इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको इधर भी करना है। बहुत आसान तरीका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है चीज को। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। ये हमने डॉट लगा दिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गए। यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, ये बात भी हमने यहां पर फिट कर दी है। अब कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो आप यहां पर ऐसे हाइड्रोजन दिखाएंगे, 3 हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन का डॉट आ गया है, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आपको यहां पर भी हाइड्रोजन दिखाने हैं। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पे सर्कल बना सकते हैं, है ना, जिससे कि थोड़ा और क्लियरिटी हो जाती है आंसर में। ये हाइड्रोजन है, इसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट की है हमने शेयरिंग के बेस पे, तो एक सर्कल यहां पर आ गया है। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का केस है, सेम यहां पर भी है, और यही चीज यहां पर भी आ रही है, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है, तो उसकी तो फर्स्ट शेल ही कंप्लीट नहीं है ना। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो एक उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक उसने शेयरिंग के बेस पे ले लिया है। तो हाइड्रोजन वाले सर्कल में 2 डॉट होने चाहिए। ये चीज आप नोटिस करना, जिसको आप बहुत आसानी से समझ भी रहे होंगे। अब कार्बन कार्बन की कन्फिग्रेशन कितनी होती है? 2,4, 6 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो 4 आ रहे हैं लास्ट में। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सेकंड शेल कंप्लीट नहीं है। 4 तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 उसको आसपास से चाहिए। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 डॉट तो अपने हैं, लेकिन 4 डॉट और चाहिए ना, तो 1 2 3 और 4th यहां से। तो इसका जो सर्कल बनाएंगे वो कुछ ऐसे बनाना होगा आपको, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी करना है आपको।
ये ऐसे आपके पास C2H6 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सर्कल को बनाना हालांकि जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप बनाते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, साफ पता चल रहा है कि भाई इस वाले कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इस कार्बन के लिए भी 8 हो चुके हैं, मतलब काम कंप्लीट हो गया है। और जब काम कंप्लीट हो गया तो नंबर तो फुल मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें बनाना चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को C2H6 की। इसी तरह से अगर आपको कोई और क्वेश्चन दिया जाता है जैसे कि C2H4, सबसे पहले ये एक छोटा सा होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, ईमानदारी से C2H4 पहले आप चेक करना किस में फिट बैठता है। तो एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड चलता है, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड चलता है और एल्काइन के लिए चलता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से समझना है कि कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है C2H4, सबसे पहले आप इसको चेक कर लेना किस लिस्ट में आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि सिंगल, डबल या ट्रिपल कौन सा बॉन्ड हमें इस्तेमाल करना है। उसी के बेस पे आप कार्बन कार्बन के बीच में डॉट को डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए डबल बॉन्ड में फिट बैठता है तो आप क्या बताएंगे कि भाई 2 डॉट यहां पर, 2 डॉट इधर, बाकी आप उसको खुद से अरेंज करके देखना कितने हाइड्रोजन कैसे कैसे यहां पर होने चाहिए, पर पहले फॉर्मूले को चेक कर लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सर्कल्स को कंप्लीट करना होगा शेल के बेसिस। कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन वो आपको मालूम है ही। ठीक है, कुछ भी डाउट लगेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक मिलेगा आपको वैलेंसी फाइंड करने का, उस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा C2H4 बहुत आसानी से, उसके बाद आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करना है C3H8। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी आपको ड्रॉ करना है। क्लियर, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। बाकी आपको कुछ भी अगर डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, डिटेल कैसी लगी, और वीडियो के जरिए अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी आ गई है, तो वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल को। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।